जयंती शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। कहीं से फेसबुक से या व्हाट्सएप से उठा करके जो जिसने लिख दिया और उसको ही आपने सच मान लिया, और बड़े बड़े विद्वान भी उसी रंग में बह रहे हैं, जन्मोत्सव जन्मोत्सव। ये क्या बात है भाई? अगर आप उस दिन यज्ञ करें, गंगा स्नान करें, नया कुछ सामान आपको खरीदना, गाड़ी लेनी है, अगर आपको कोई नया काम करना हो तो उस दिन आप कर सकते हैं। उस दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए। उस दिन आप कोई यंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, श्री यंत्र कर सकते हैं, कनक धारा यंत्र कर सकते हैं, कुबेर यंत्र स्थापित कर सकते हैं, भगवान परशुराम जी की पूजा कर सकते हैं, प्रभु राम की पूजा कर सकते हैं। तो भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो क्षत्रिय हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु हुआ करते थे। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है या ये बात झूठ है? वो चाहते थे भारत भूमि में अशुद्धता अपवित्रता न हो, और जो उसको विरुद्ध काम करेगा उसको मैं दंड दूंगा। तो अपवित्र कर्म करने वाले को भगवान परशुराम जी दंड देते थे। भगवान परशुराम को अजर अमर शक्तिशाली कहा जाता है, और भगवान हनुमान को अजर अमर अविनाशी कहा जाता है। और कहीं ना कहीं पुराणों में ये कहा जाता है कि भगवान परशुराम को और हनुमान जी का युद्ध भी हुआ था। तो मेरा सवाल ये है कि भगवान परशुराम में से और भगवान हनुमान में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? देखो, भगवान परशुराम जी तो भगवान है और हनुमान जी सेवक है, तो भगवान परशुराम ही सर्वश्रेष्ठ है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हमारे बीच मौजूद हैं आचार्य रमेश सेमवाल जी। आज हम उनसे जानेंगे, जैसे कि परशुराम जयंती आने वाली है, कन्फ्यूज़न हो रहा है 22 अप्रैल को है परशुराम जयंती या 23 अप्रैल को है। यही कन्फ्यूज़न आज हम दूर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आचार्य जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, और आपके नेटवर्क का और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका विशेषकर जो धार्मिक आध्यात्मिक चेतना का जागरण पूरे समाज के लिए कर रहे हैं, और उन्हें अच्छी अच्छी जानकारियाँ, जिससे उसका जीवन, सबका जीवन अच्छा हो। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि भगवान परशुराम आखिर है कौन? कई लोग अवगत नहीं है उनकी सच्चाई से, तो भगवान परशुराम कौन है और उनकी कहानी क्या है, आप ये बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा भगवान परशुराम जी के बारे में। भगवान परशुराम प्रभु श्री राम की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह ही अवतार हैं, छठे अवतार हैं। भगवान परशुराम जी कौन से अवतार हैं? छठे अवतार हैं हिंदू धर्म में। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र हैं। भगवान परशुराम जी हमारे भगवान ही नहीं, ब्राह्मणों के ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के परमात्मा हैं। जिस प्रकार जैसे प्रभु श्री राम हैं, जैसे प्रभु श्री कृष्ण हैं, वैसे भगवान श्री परशुराम हैं। और परशुराम जी आज तक इस धरती पर हैं और सबका कल्याण कर रहे हैं, तपस्या में लीन हैं। तो भगवान परशुराम श्री राम की तरह ही अवतार हैं, छठे अवतार के रूप में। उनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि है, माता का नाम रेणुका है। आचार्य जी, परशुराम जयंती 22 अप्रैल को कोई कह रहा है, कोई बोल रहा है 23 अप्रैल को मनाई जा रही है। तो कब है ये जयंती, और इसकी पूजा विधि क्या रहने वाली है, और इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। भगवान परशुराम जी की जयंती और अक्षय तृतीया का पावन पर्व 22 अप्रैल 2023 शनिवार को वैशाख शुक्ल पक्ष को तृतीया तिथि में है। प्रातःकाल 22 अप्रैल को 7:49 पर तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगले दिन तक रहने वाली है 7:47 तक, 23 अप्रैल को। लेकिन क्योंकि वहाँ 7:47 तक है, प्रदोष काल तक नहीं जाएगी। लेकिन 22 अप्रैल को तृतीया तिथि प्रदोष काल में भी है, इसलिए अधिक होने के कारण 22 अप्रैल 2023 शनिवार को वृश्चिक के चंद्रमा में अच्छे नक्षत्रों में, अच्छे योगों में कृत्तिका नक्षत्र है, और बहुत ही अच्छे योगों में 22 अप्रैल को आयुष्मान योग है। वृश्चिक राशि पर चंद्रमा है। बहुत अच्छे योगों में, शुभ योगों में 22 अप्रैल 2023 शनिवार को ही अक्षय तृतीया का पावन पर्व, भगवान परशुराम जयंती का पावन पर्व मनाया जाएगा। भगवान परशुराम हमारी चेतना के संवाहक हैं। भगवान परशुराम जी ऐसे देवता हैं, ऐसे परमात्मा हैं
जो महाभारत काल में भी हैं और जो रामायण काल में भी हैं। जब भगवान शिव का धनुष प्रभु राम जी तोड़ देते हैं राजा जनक के दरबार में, तो भगवान परशुराम उसका प्रतिकार करते हैं। लक्ष्मण से उनका विवाद भी होता है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि चरणों को प्रणाम करो, तो भगवान परशुराम जी उधर कर्ण के साथ में हैं, भीष्म पितामह उनके शिष्य हैं, कर्ण में उनका शिष्य है, और वो महाभारत काल में भी हैं और वो इधर रामायण काल में भी हैं, और वो अखंड है, अभेद हैं। अक्षय तृतीया का मतलब होता है जिस तिथि का क्षय न हो। क्या है? जैसे अक्षत का क्षय न हो, इसीलिए कहते हैं पूजा में टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, कार्य अपूर्ण रहता है, इसलिए अक्षत होने चाहिए। पूजा में अक्षत का काम करता है, जिसका क्षय न हो। तो अक्षय तृतीया का क्या मतलब है? अक्षय जिसका कोई क्षय न हो, जो अखंड है, अभेद है, हमेशा रहने वाली है। तो ऐसे कौन है? अखंड अभेद जो हमेशा रहने वाले हैं, भगवान श्री परशुराम जी रहने वाले हैं, जिन्होंने आताताई शक्तियों का नाश किया, धर्म की स्थापना की। भगवान परशुराम जी अपने पिता के परम भक्त थे, तो भगवान परशुराम जी से हमें बहुत कुछ सीखना है। समाज के लिए सीखना है, परिवार के लिए सीखना है, संस्कार सीखने हैं, और आज भी वो तपस्या में लीन है भगवान परशुराम जी। तो इसलिए भगवान परशुराम जी हमारी चेतना के प्राण हैं, और भगवान परशुराम जी सबके हैं, किसी जाति विशेष के नहीं, वो राष्ट्र के देवता हैं। चलिए आचार्य जी, मुझे लगता है ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया है कि 22 अप्रैल को ही परशुराम जयंती मनाई जा रही है। आचार्य जी, जैसे अभी आपने बताया कि भगवान परशुराम का जिक्र अगर करें तो वो रामायण में राम के साथ भी होता है, भगवान राम के साथ, और महाभारत में भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें पुराण की, तो मुख्य रूप से किस पुराण में भगवान परशुराम का हमें वर्णन मिलता है? जैसे मैंने बताया, श्री रामचरितमानस भी है, महाभारत में भी है, और अग्नि पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, सभी नारद पुराण, सभी पुराणों में भगवान परशुराम जी का, जहाँ भी भगवान श्री राम का, जहाँ भी प्रभु श्री कृष्ण का नाम आएगा, वहाँ भगवान परशुराम जी का भी नाम आएगा, क्योंकि वो अवतार हैं। क्या है? छठे अवतार। जैसे मैंने कहा भगवान परशुराम छठे अवतार हैं, तो उनका भी नाम आएगा। तो श्रीमद् भागवत पुराण में हो, वायु पुराण में हो, अग्नि पुराण में हो, शिव पुराण में हो, सभी पुराणों में हमारे भगवान परशुराम जी का वर्णन आया है। और श्री रामचरितमानस में तो आया है, वो तो सबको पता ही है। जब धनुष का प्रसंग आता है तो प्रभु भगवान परशुराम का भी प्रसंग उसमें आता है। तो भगवान परशुराम का जी का हर पुराण में इसमें रामचरितमानस में वर्णन आया है। ठीक है आचार्य जी, अभी आपने बात करी कर्ण की, तो एक कहानी उजागर होके आती है कि कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम उनसे मिलने पहुंचे थे। तो ये कहानी है क्या आखिर में? कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन भगवान परशुराम जी के शिष्य थे, आपको पता है, उन्होंने शाप दिया था उनको कि तू ब्राह्मण नहीं हो सकता, तो क्षत्रिय है, कुछ है। उन्होंने झूठ बोल के उनसे विद्या ग्रहण की थी। तो वही गए थे कि गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य के पास जाने का। तो भगवान परशुराम जी के शिष्य थे। देखो, कर्ण भी थे और भीष्म पितामह भी थे, उनसे भी युद्ध हुआ। भीष्म पितामह से भी भगवान परशुराम जी का युद्ध हुआ। तो कर्ण भी उनका शिष्य था, इसलिए उनके पास गए थे, और उन्होंने ही साफ दिया था कि ये विद्या तुझे अंत में काम नहीं आएगी, क्योंकि झूठ बोल के विद्या, तो गुरु के आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो गुरु माता पिता अंत समय में भी साथ रहते हैं, शुरू में भी साथ रहते हैं, इसलिए परशुराम जी उनके पास ज्ञान देने के लिए गए थे। भगवान परशुराम जी कोई भेदभाव कभी करते नहीं थे, लेकिन झूठ का प्रतिकार करते थे, क्योंकि भगवान परशुराम जी हमेशा सत्य के लिए ही लड़ते रहे। क्या करते रहे? सत्य के लिए ही लड़ते रहे। सत्य और धर्म स्थापना के लिए भगवान परशुराम जी लड़ते रहे। धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, सत्य की विजय हो, इस कार्य के लिए भगवान परशुराम निरंतर प्रयत्नशील रहे।
ये तो अनादिकाल से चलता आया है कि हमें अपने गुरु के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब बात करते हैं ब्राह्मण और क्षत्रियों की। तो भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो क्षत्रिय हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु हुआ करते थे। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है या ये बात झूठ है? उनके अंदर हर चीज़ के गुण थे। शौर्य था, तप था, ज्ञान था, बुद्धि था, विवेक था, अवतारी पुरुष थे। और क्रोध इसलिए था कि धर्म की स्थापना के लिए क्रोध था। किसके लिए क्रोध था? धर्म की स्थापना के लिए क्रोध था। अधर्म, वो क्षत्रियों के बिल्कुल शत्रु नहीं थे, वो किसी के भी शत्रु नहीं थे। भगवान परशुराम जी जो आताताई दुष्ट थे, जो स्त्रियों का सील भंग करते थे, जो गरीबों पे अत्याचार करते थे, जो अशुद्ध अपवित्र कर्म करते थे, भगवान परशुराम जी उनके विरोधी थे। भगवान परशुराम जी तो मानव जाति के हितैषी थे। क्या थे? भगवान परशुराम जी मानव जाति के हितैषी थे। राष्ट्र का रक्षण कैसे हो, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित कैसे हों, देश हमारा सुरक्षित कैसा हो, इसमें धर्म स्थापना कैसे हो, माता पिता का कैसे सम्मान हो, परशुराम जी तो इस बात के प्रतीक हैं। लेकिन आताताई शक्तियों को और जो अत्याचारी महापुरुष थे उस समय, पुरुष थे, चाहे वो राजा थे, वो चाहे कोई कुछ भी थे, उनके वो विरोधी थे। वो चाहते थे भारत भूमि में अशुद्धता, अपवित्रता न हो, और जो इसको विरुद्ध काम करेगा उसको मैं दंड दूंगा। तो अपवित्र कर्म करने वाले को भगवान परशुराम जी दंड देते थे। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आपसे। भगवान परशुराम को अजर अमर शक्तिशाली कहा जाता है, और भगवान हनुमान को अजर अमर अविनाशी कहा जाता है, और कहीं ना कहीं पुराणों में ये कहा जाता है कि भगवान परशुराम का और हनुमान जी का युद्ध भी हुआ था। तो मेरा सवाल ये है कि भगवान परशुराम में से और भगवान हनुमान में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? देखो, भगवान परशुराम जी तो भगवान है और हनुमान जी सेवक है, तो भगवान परशुराम ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ देवता है। जैसे प्रभु श्री राम हैं, जैसे प्रभु श्री कृष्ण हैं, वैसे भगवान श्री परशुराम हैं। तो हनुमान जी तो सेवक हैं। क्या है? और सेवक को भक्ति की कृपा मिलती है। तो प्रभु श्री राम की कृपा उनको ऊपर है, भगवान परशुराम की कृपा उनके ऊपर है। क्यों कृपा है? वो सेवक हैं। क्या है? तो जो सेवक होता है वो सेवक रहता है, और वो तो भगवान। एक बात और मैं बताता हूँ, अक्षय तृतीया को एक तो जाप का, पूजा का, पाठ का, जप का बड़ा भारी महत्व है। अक्षय तृतीया यानी 22 अप्रैल 2023 शनिवार को पितृ पूजा का बड़ा भारी महत्व है। अगर आप उस दिन यज्ञ करें, गंगा स्नान करें, नया कुछ सामान आपको खरीदना, गाड़ी लेनी है, अगर आपको कोई नया काम करना हो तो उस दिन आप कर सकते हैं। उस दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? उधार नहीं देना चाहिए, ना उधार लेना चाहिए। उस दिन संग्रह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संग्रह कर। उस दिन आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। उस दिन आप कोई यंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। श्री यंत्र कर सकते हैं, कनक धारा यंत्र कर सकते हैं, कुबेर यंत्र स्थापित कर सकते हैं, भगवान परशुराम जी की पूजा कर सकते हैं, प्रभु राम की पूजा कर सकते हैं। यानी वो दिन पितृ पूजा के लिए, पिंडदान तर्पण के लिए, वो दिन हवन के लिए, उस दिन पूजन के लिए, गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान नहीं जा सकते हैं हरिद्वार, तो घर में गंगा जल मिला लें और उससे स्नान कर लें। उस दिन भगवान के नाम मंत्र का, पुराण पाठन का, जप का, तप का बड़ा भारी महत्व है। 7:49 में मुहूर्त शुरू होगा और 12:20 तक बहुत अच्छा मुहूर्त रहने वाला। कितने बजे? 7:49 प्रातःकाल और 12:20 दोपहर तक बहुत अच्छा मुहूर्त है। प्रदोष काल में भी आप बहुत अच्छी पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल कहते हैं शाम के समय को। तो विशेषकर मुहूर्त जो मैंने बताया 7:49 से 12:20 तक आप पूजा करें, पाठ करें, प्रभु श्री भगवान परशुराम जी का स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र बदलें, उनको तिलक यज्ञोपवीत चढ़ाएं, उनके नाम मंत्रों का जाप करें, यज्ञ करें। तो वो दिन पूजा के लिए, पाठ के लिए, जप के लिए, तप के लिए, पितृ पूजा के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अक्षय तृतीया के दिन आप जितना धर्म करोगे, गौ सेवा करोगे, गंगा स्नान करोगे, आपको 1000 गुणों कभी नष्ट होने वाला है। अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। क्या ना हो? जैसे हमारे भगवान परशुराम जी का कभी क्षय नहीं हुआ, अजर हैं, अमर हैं, सर्वव्यापक हैं। उसी प्रकार वो तिथि भी अपने आप में युगादि तिथि है। वो तिथि अपने आप में अद्भुत तिथि है, अक्षय तृतीया।
तो उस दिन आप जितना धर्म करोगे, कर्म करोगे, अच्छा काम करोगे, भगवती लक्ष्मी की पूजा करोगे, भगवान की पूजा करोगे, जप करोगे, बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ गाड़ी खरीदनी है, कुछ और अच्छा मुहूर्त करना है, तो उस दिन आप खुले मन से बिना मुहूर्त के कर सकते हैं। उस दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। क्या है उस दिन? अक्षय तृतीया के दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। शनिवार का दिन, वृश्चिक का चंद्रमा, बहुत कृतिका नक्षत्र, बहुत ही अच्छा योगों में अब की बार अक्षय तृतीया आई है, तो इसका निश्चित रूप से आप लाभ उठाइए। चलिए, धन्यवाद आचार्य जी। मुझे लगता है परशुराम जयंती को लेकर जो सारे कंफ्यूजन थे वो मैं और बताना चाहता हूँ। हमारे सनातन धर्म में एक बात आ गई है कि जन्मोत्सव 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 बोलो, जयंती मत बोलो, जयंती ही बोलनी चाहिए। महापुरुषों की, सिद्ध पुरुषों की, अवतारी पुरुषों की जयंती होती है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जिसकी मृत्यु होगी उसकी जयंती मनाई जाए, उसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? पुण्यतिथि। और जन्मोत्सव हमारा होता है जो हम लौकिक या भौतिक जगत में है। महापुरुषों की जयंती होती। कैसे? उसी के बाद आप देखो, अक्षय जो भगवान परशुराम की जयंती है, उसके बाद कौन सी जयंती है? श्री गंगा जयंती। उसके बाद बंगलामुखी जयंती, शंकराचार्य जी जयंती, नरसिंह जी की जयंती, मातंग की जयंती। ये पंचांगों में भी हजारों वर्षों से जयंती शब्द आया है। क्या है? भगवान परशुराम जयंती, क्या? श्री शंकराचार्य जी जयंती, श्री नरसिंह जयंती, श्री गंगा जयंती, श्री मातंगी जयंती, श्री बंगलामुखी जयंती। जयंती शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। कहीं से फेसबुक से या व्हाट्सएप से उठा करके जो जिसने लिख दिया और उसको ही आपने सच मान लिया, और बड़े बड़े विद्वान भी उसी रंग में बह रहे हैं। जन्मोत्सव जन्मोत्सव, ये क्या बात है भाई? जयंती, महापुरुषों की जयंती, जिसकी जय हो, विजय हो, जो चिरकाल तक हैं, जो अक्षुण हैं, जो हमेशा हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है, न कि जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, इसलिए हमें अपने पुराणों का अध्ययन मनन चिंतन करना चाहिए। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मुझे लगता है ये जो टॉपिक था जयंती और जन्मोत्सव को लेकर, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था। आजकल सभी ने ये सोच लिया है कि जयंती ना बोलकर जन्मोत्सव हम बोलें, लेकिन ये बात आज आपने क्लियर कर दी है। और परशुराम जयंती को भी लेकर सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए हैं। 22 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जा रही है, और हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और विषय के साथ। और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।